कल अपन ने एसआई के बारे में कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज एसआई की थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन वही करेंगे जो एग्ज़ाम में आ रखे हैं। और आज का सेशन पूरा देखना, बिकॉज आज अपन सीआई भी करेंगे जो कि एग्ज़ाम में मोस्टली टाइम में पूछा ऐसा जाता है एसआई प्लस सीआई का ही पूछा जाता है मोस्टली टाइम। बट यदि फिर नहीं पूछा जाता तो सीआई का ही पूछा जाता है। तो अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आईबीपीएस क्लर्क 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था कि रेट दे रखा था 4%, ठीक है। टाइम दे रखा था 2 ईयर्स और SICI का डिफरेंस दे रखा है 140। तो अपन से प्रिंसिपल पूछा था। अब मैंने कल फॉर्मूला बता रखा था 2 साल का SICI का डिफरेंस निकालने के लिए डिफरेंस अपॉन R² इंटू 10,000 ये होता है P। इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे, तो आप हमेशा ध्यान रखना R² भी निकल सकता है, P भी निकल सकता है, डिफरेंस भी निकल सकता है। तो ये तीनों इस फॉर्मूले से। अब P है, डिफरेंस सीधा सीधा लिखा हुआ है 140 अपन ने लिख लिया, R² हो गया 16 मतलब 4 का स्क्वायर तो 10,000, ठीक है। अब काटा पीटी करनी है वो अपन कर सकते हैं, 4 से काट लिया इसको, ये काटा 2500 आ गया, फिर से काट लिया ये आ गया 625 इंटू 140, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 14 5 70, 28 और 7 35, आंसर बाई 3, 84 और 3 85, ठीक है। 84 और 3 87, सॉरी 87500। ये क्वेश्चन आया था आईबीपीएस क्लर्क 2018 में, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर में, फॉर्मूला बेस्ड था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आईबीपीएस PO 18 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। बट उससे पहले मैं कुछ चीज़ बताता हूँ सीआई के बारे में। जैसे 2 साल का सीआई निकालना हो, ठीक है। तो 2 साल का सीआई निकालने के लिए मैं सीधा बता देता हूँ। जैसे रेट दे रखा है अपन को 1% 2 साल का सीआई के लिए, ठीक है। तो होता क्या है फॉर्मूला R + R इंटू R/100। ये आप प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको कोई पूछे 1% का सीआई 2 साल के लिए तो सीधा बता उसको 1 + 1 + 1 इंटू 1/100, ठीक है। 2 प्लस ये कितना हो गया 0.0, 2 + 0.01, 2.01, 1 साल कैसे हो गया। अब जैसे रेट दे रखा हो 4%, ठीक है। तो R + R इंटू R/100, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो 4 + 4 + 16/100, ठीक है। तो ये हो गया 8 + 0.16, ठीक है, 8.16 हो गया। ऐसे ही 12 हो तो 12 + 12 + 12 इंटू 12 144/100, ठीक है। तो ये 24 25.44। तो ये याद होने चाहिए एग्जैक्ट। जैसे 13 का पूछे तो दिमाग में सीधा बैठ जाना चाहिए। 26 वो होता है और 1 69 होता है, तो 27.69, ठीक है। सेम ऐसे ही कोई जैसे 15 लिखा हो, 15 15 30 होता है, ठीक है, 32.25। तो ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए ताकि आपका एग्जैक्ट मतलब कि इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अभी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि 2 साल का निकालते कैसे हैं और 3 साल का निकालते कैसे हैं। 4 साल और 5 साल का आता नहीं है कभी भी, ठीक है, कहीं नहीं पूछा जाता। तो अपन 2 साल और 3 साल के लिए बताते हैं। जैसे 1000 रुपये प्रिंसिपल है, ठीक है। 2 ईयर के लिए सीआई निकालना है, रेट है 10%, ठीक है। तो निकालना कैसे है, 2 साल के लिए निकालना तो 2:1 का ध्यान रखना। अब 2:1 को समझना, ये 1000 इंटू जो रेट दिया हुआ उसका 10%, ये रेशियो पड़ा रहने दो, ठीक है। कितना आया 0 0 काट दिया 100 आ गया, ठीक है, 100 आ गया। अब क्या करना है 100 का ही एक बार 10% फिर निकालना है, ठीक है, वही रेट्स के साथ में। तो अब यहाँ कितना आ गया 10 आ गया। अब ये क्या करना था, इस 100 को करना है 2:1 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो गया 200 प्लस ये कितना 10, तो 210 आ गया,
2 साल में इतना इंटरेस्ट लगेगा 1000 रुपये के ऊपर, ठीक है, 10% रेट हो। सेम ऐसी क्वेश्चन को अपन चेंज कर देते हैं, 2000 ले लिया, ठीक है, रेट लिया 10%, अब अपन ने 5% ले लेते हैं, चलो ठीक है, रेट 5% है, 2 साल के लिए CI निकालना है। तो अब क्या करेंगे, 2:1 का करना है, पहले 2:1 का। तो पहले 2000 लिखेंगे, देन उसका 5% निकालेंगे, कितना आ गया, 100 आया, 0 0 काट दिया, 20 5 100 होता है, ठीक है। अब 100 का 5% निकाल देंगे तो 5 आ गया। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस कर देना लास्ट में, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 200 205 आ गया। आई होप आपको समझ में आएगा। 2 साल का निकालने के लिए कोई भी वैल्यू ले लेना भाई, 14,000 का 12% निकालना हो, पॉइंटों में निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको किया तो 168 1680 आ गया। अब 1680 का 12% निकालोगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करके, और बाद में 2 से मल्टीप्लाई करता है 1 से। तो ये 2 साल का CI निकालने का फॉर्मूला है शॉर्टकट में, ठीक है। मैं बड़ा नहीं बता रहा क्योंकि काम ही छोटा आना है, अपन को टाइम बचाना है। सेम ऐसे ही 3 ईयर्स का निकालना है CI। देन क्या करना है, जैसे 1000 रुपये प्रिंसिपल है, ठीक है, और रेट है 10%, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें रेशियो होता है 3:1, ठीक है। इसको थोड़ा अपन ऐसे पॉइंटों में बंद करने के लिए इसको 10,000 ले लेते हैं, 10,000 रुपये, ठीक है। अपन ने स्टार्ट किया यहाँ से, 10,000 का 10% निकाला पहले, ये पॉइंट ऐसे बने रहने देना, ये कितना आ गया, 1000। अब क्या करना है, 1000 का यहाँ पे 10% निकालना है, जो आता रहे उसको आगे निकालना। कटा यहाँ 100 आ गया, इसको 100 को यहाँ पड़े रहने देना। अब क्या करना है, 100 को वहाँ लेके जाना है, 100 का फिर 10% निकालना है, तो कितना आ गया, 10 आ गया। अब क्या करना है, जैसे पहले अपन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ 1 से, देन इन सबको ऐड कर देना। ये आ गया 3000, ये आ गया 300, ये आ गया 10, तो ये आ गया 3310 आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। 3 साल के लिए 200, 4 साल के लिए 4:5 6:4:1 ये होता है, बट अपन को नीड नहीं है ना, आज तक कभी एग्ज़ाम में आया है, तो आप उसी पे ध्यान दो। 2 साल और 3 साल का, 2 साल का निकालते हैं 2:1 में निकालते हैं, और 3 साल का निकालते हैं 3:3:1 में निकालते हैं, ठीक है। बस इतना सा ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी है समझना, तभी आगे CI समझ में आएगा। तो आपको पहले, सबसे पहले यही समझना ज़रूरी है। अभी जो क्वेश्चन आया था IBPS PO 2018 में, वो क्वेश्चन ऐसे था, ठीक है। एक का प्रिंसिपल है 6250 रुपये, 6250, ठीक है, और उसने रेट दे रखा है 8%। सेम उसके साथ में ही उसने क्या दे रखा है, ये CI पे, ठीक है, और 2 साल के लिए, ठीक है। सेम उसके बाद में अब उसने क्या किया है कि 6250 प्लस X, ये प्रिंसिपल दे रखा है SI के लिए, ठीक है, और रेट दे रखा है 9%। तो उसने X का मान पूछा है, बट उससे पहले उसने एक कंडीशन भी दे दी है। कंडीशन क्या है, CI और SI का जो डिफरेंस है वो 112 का है, ठीक है। 2 साल के लिए निकालना है, ये भी 2 साल है। अब क्वेश्चन एकदम इजी है, SI और CI का डिफरेंस है 112। अपन ने क्या सेम वैसे ही लिखा, 9%, टाइम सेम है, ठीक है। डिफरेंस CI के 6250। अब यहाँ रेट जो है ना, वो मैंने जो बताई थी आपको, बस ये चीज़ सीखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेट आएगी ना, यहाँ टाइम भी है मल्टीप्लाई 2 से, और यहाँ की जो रेट निकालेंगे वो या तो इस फॉर्मूले से निकाल लो, 2:1 से, ठीक है, 2 साल का। यदि नहीं निकालना चाहते 2:1 से, तो क्या करो, बस जो 8 वाला है ना, जो मैंने तुम्हें बताया था, 8 + 8 + 8 × 8/100 कर लो, ठीक है। ये हो गया 16, और ये हो गया 16.64 इंटू
16.64%, सीधा यही कर दो, इज़ इक्वल टू 112। ठीक है, अब यदि आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर सीधा बता देता हूँ, 150 आएगा इसका आंसर। आप सॉल्व कर लेना इसको पूरा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, ये 18 है परसेंट, एक तरह से परसेंट से परसेंट कॉमन आ जाएगा तो इधर चला जाएगा, ये इतना 0 0 ये हो जाएगा, ठीक है। देन जो बाद में मल्टीप्लाई होगा और बाद में सॉल्व कर लेना, ये टाइम आप सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको और क्वेश्चन करवा देता हूँ इसी के बहाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है RRB PO 19 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, प्रिंसिपल दे रखा है 200 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट 200 रुपये दे रखी है, टाइम दे रखा है 4 ईयर, टाइम 4 ईयर दे रखा है, और जो SI है वो 120 रुपये। अपन को यहाँ से पता लग गया कि अपन को रेट निकाल ही लेनी चाहिए पहले। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ रहा, पहले रेट निकाल लेता हूँ, क्योंकि जो चीज़ दी होती है वो गिवन अपन कर लो। 120 × 100, 4 × 200, ये 2 से कट गई, ये 8 हो गया, 15, ठीक, R आ गया अपने पास 15%, ठीक है। अब क्वेश्चन ने आगे क्या बोला था वो सुनो। क्वेश्चन ने आगे बोला था कि जो रेट है ना वो 5% अधिक है अब CI के लिए, ठीक है। मतलब 15 थी, अब 20 होगी, अपन ने निकाल लिए तभी अपन को पता लगा 20 होगी। अब वो बोल रहा है 1500 रुपये के लिए प्रिंसिपल है, 2 साल के लिए निकालना है। अब एकदम इजी है, 1500 का 20% निकाल लो, कितना हुआ, 300, ठीक है। अब 300 का 20% निकाल लो, 60। अब 300 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे 1 कर दो, 60, और ये 600, तो 660 आंसर आ गया। आई होप अब आपको समझ में आया होगा 2 साल का कैसे निकालते हैं। 2 साल का और भी ईजी, जैसे बताया था दूसरा ट्रिक, या तो 1500 के साथ में 20 + 20 × 20 बटा 100 वाला कर दो, 0 0 कट गया, 4 40 4 44, 1500 का 44% निकालोगे तो भी उतना ही आएगा, 15 चौकी 60 और 6 660। तो जैसे आपको सही लगता हो इन दोनों में से वैसे निकाल लेना, बट मेरा हिसाब से ये निकालना, ताकि इससे क्या ऐड भी इजी हो जाएगा और कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। इससे क्या होता है, जैसे कई बार यहाँ 22 आ जाए तो वहाँ पे पॉइंटों में वैल्यू आ जाएगी और बाद में मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। बट हाँ, यहाँ पे 0 0 हो तो मैं कहूँगा ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करना 2 साल के लिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है SBI PO 2017, ठीक है, और डेट भी बता देता हूँ, 7/5/2017। चेक कर सकते हो यदि किसी के पास में कहीं से कोई पेपर मिल जाए। प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 9100, ठीक है, और इसने क्या है, रेट दे रखा है 20%, रेट 20% दे रखा है। अब वो कह रहा है कि 2 साल के लिए है, ठीक है, टाइम 2 ईयर्स दे रखा है, CI है। अब वो कह रहा है 2 साल के बाद में टोटल बताना है, टोटल अमाउंट बताना है। तो अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस जो इतना भी CI मतलब इंटरेस्ट आया एक तरह से, वो ऐड करना है, ठीक है। अब आप सबको पता ही है 9100 है, ठीक है। 20% वाला अपन निकाल लेते हैं डायरेक्ट, 20 + 20 और 20 × 20 अभी निकाला था, तो ये 44 हो गया, सीधा 44 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब वही स्कूल वाला मैथड, यदि 44 का टेबल आता है तो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, 4 × 36, 364 वापस लेगा, 4004, 404 आ गया। अब टोटल अमाउंट पूछा है, ये आया अपने पास CI, ठीक है। अब टोटल अमाउंट कितना है, 9100, और ये 4004, 401 और ये 13104 आंसर आ गया। ये SBI PO 2017 का क्वेश्चन है। डेट भी बता रहा हूँ, 7/5/2017 का। ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन ही किया करो जो आते हो एग्ज़ाम में। कल एक और लेके आएंगे इसका पार्ट, ठीक है। CI अभी हुआ नहीं है तो थोड़ा से 2-4 क्वेश्चन है तो वो और बताऊंगा। तो ये आपको ये क्वेश्चन पूरा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको करने के लिए, ठीक है। वो क्वेश्चन का आप आंसर बताना ज़रूर मेरे को। रेट है 5%, ठीक है। 3 ईयर्स के लिए SI और CI का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 122 रुपये। तो प्रिंसिपल बताना है, ठीक है। आई होप, मेरे को उम्मीद है कि आप सबका ये क्वेश्चन सही होगा और सब कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना, ठीक है। कल मैं एक और पार्ट लेके आऊँगा नया, उसके अंदर CI के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, 2019 में आए थे और जो 2020 में आए थे, वो वाले सारे क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है।